हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो क्या होने वाली है आज की क्लास? आज की क्लास होने वाली है ए से लेकर के जेड तक सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले शब्द। और ये क्लास हिस्सा है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का बेसिक प्लस कोर्स 2.0 जो कि 8 तारीख से चैनल पर चल रही है। शाम 8 बजे क्लास आती है। ये आपके लिए है अंग्रेजी सीखने का बेहतरीन अवसर। घर बैठे 15 दिनों में पूरी की पूरी अंग्रेजी आप सीख सकते हैं। और आज है आपकी क्लास नंबर 6। क्लास 1 से लेकर के 5 तक आ चुकी है। ये रूटीन है आपके सामने। आप जल्दी से इस रूटीन को जो है आप फोटो लेकर के रख लीजिए, कैलेंडर पे मार्क कर लीजिए कि इस दिन क्लासेस आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और टेलीग्राम पर भी आ जाइएगा ताकि रोज आपको क्लासेस मिलती रहे। ये 5 आधार है हमारे इस पूरे कोर्स का। ये पांचों को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं आपको। और आज की क्लास है ए से लेकर के जेड तक सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले शब्द। शुरू करते हैं सबसे शुरू से, यानी कि ए से। ए यानी कि एक, इसको उच्चारण करते वक्त अ पढ़ते हैं। जैसे एक किताब, अ बुक। एक किताब, अ बुक। एंड जिसका अर्थ भी होता है एक, तो इसका इस्तेमाल होता है एक सेब एन एप्पल। एक सेब एन एप्पल। अब समझने वाली बात यह है कि एन का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ वॉवेल्स के साथ करेंगे, यानी कि ए ई आई ओ यू। इन पांचों ही अल्फाबेट्स के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सब के साथ नॉर्मली आप ए का इस्तेमाल करेंगे। अगला शब्द है एट, जिसका मतलब होता है पर। एट यानी कि पर। वह घर पर है, ही इज एट होम। वह घर पर है, ही इज एट होम। एंड जिसका अर्थ होता है और या तथा। किताब और कागज, बुक एंड पेपर। किताब और कागज, बुक एंड पेपर। आर जिसका अर्थ होता है हैं। क्या अर्थ होता है? हैं। हम विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट्स। हम विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट्स। एम इसका अर्थ होता है हूं। क्या अर्थ होता है? हूं। मैं एक डॉक्टर हूं। आई एम अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूं। आई एम अ डॉक्टर। अबाउट यानी कि बारे में। अबाउट यानी कि बारे में। मुझे अपने बारे में बताएं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मुझे अपने बारे में बताएं। एज यानी कि जैसा। एज जिसका अर्थ होता है जैसा। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। आफ्टर यानी के बाद। आफ्टर यानी के बाद। 1 घंटे बाद, आफ्टर एन आवर। 1 घंटे बाद, आफ्टर एन आवर। ऑल सब, समस्त या सारी। सारी चीजें, ऑल थिंग्स। सारी चीजें, ऑल थिंग्स। बी जिसका अर्थ होता है हो या होना। यह हो सकता है, इट कैन बी। यह हो सकता है, इट कैन बी। बाई यानी कि द्वारा। बाई यानी कि द्वारा। बस द्वारा जाओ, गो बाय बस। बस द्वारा जाओ, गो बाय बस। लेकिन यानी कि बट। लेकिन यानी कि बट। लेकिन वह जाएगा, बट ही विल गो। लेकिन वह जाएगा, बट ही विल गो। बीन, बी डबल ई एन, बीन। और ये जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। कैन जिसका अर्थ होता है सकता हूं, सकता है, सकते हैं। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। और इसका इस्तेमाल जो है वो एबिलिटी यानी कि क्षमता दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। कुड यानी कि सका। मैं पढ़ाई कर सका, आई कुड स्टडी। मैं पढ़ाई कर सका, आई कुड स्टडी। कॉल्ड यानी कि बुलाया। कॉल्ड यानी कि बुलाया।
उसने उसे बुलाया, he called him. उसने उसे बुलाया, he called him. Do जिसका अर्थ होता है करो, do यानी कि करो, इसे करो, do it, इसे करो, do it. Did जिसका अर्थ होता है किया, did यानी कि किया, मैंने यह किया, I did it. मैंने यह किया, I did it. Down यानी कि नीचे, down यानी कि नीचे, यह नीचे गिर गया, it fell down. यह नीचे गिर गया, it fell down. Each यानी कि प्रत्येक, each यानी कि प्रत्येक, प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपए है. Each pen costs 5 rupees. प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपए है. Each pen cost 5 rupees. रोज यानी कि एवरी, रोज यानी कि एवरी, मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल एवरी डे. मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल एवरी डे. फ्रॉम जिसका अर्थ होता है से, फ्रॉम यानी कि से, मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे. मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे. फॉर जिसका अर्थ होता है लिए या के लिए, फॉर तुम्हारे लिए, फॉर यू, तुम्हारे लिए, फॉर यू. फर्स्ट यानी कि प्रथम या पहला, फर्स्ट यानी कि प्रथम या पहला, वह मेरा पहला बच्चा है, ही इज माई फर्स्ट चाइल्ड. वह मेरा पहला बच्चा है, ही इज माई फर्स्ट चाइल्ड. फाइंड यानी कि प्राप्त करो या खोजो, फाइंड, इसे प्राप्त करो या इसे खोजो, फाइंड इट, इसे प्राप्त करो या इसे खोजो, फाइंड इट. गॉट यानी कि मिल गया, गॉट यानी कि मिल गया, मुझे अपना मोबाइल मिल गया, आई गॉट माई मोबाइल. मुझे अपना मोबाइल मिल गया, आई गॉट माई मोबाइल. गेव यानी कि दिया, गेव यानी कि दिया, उसने मुझे एक तोहफा दिया, ही गेव मी अ गिफ्ट. उसने मुझे एक तोहफा दिया, ही गेव मी अ गिफ्ट. ही जिसका अर्थ होता है वह, और ये इस्तेमाल होता है मेल मेंबर के लिए यानी कि पुरुष के लिए. वह रोहन है, ही इज रोहन. वह रोहन है, ही इज रोहन. हिज यानी कि उसका या उसकी, जैसे उसकी किताब, हिज बुक, उसकी किताब, हिज बुक. हिज शब्द का इस्तेमाल भी सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर के लिए यानी कि पुरुष के लिए ही होगा. अगला शब्द है हर, HER, हर, जिसका अर्थ होता है उसका, उसकी, उससे, उसे. उसे बुलाओ, कॉल हर, उसे बुलाओ, कॉल हर. यह इस्तेमाल होगा फीमेल के लिए यानी कि महिला के लिए. हिम यानी कि उसे या उससे, उससे बात करो, टॉक टू हिम. उससे बात करो, टॉक टू हिम. हिम शब्द का इस्तेमाल भी सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए नहीं, मेल के लिए होता है यानी कि पुरुष के लिए होता है. ठीक है. हाउ यानी कि कैसे, हाउ यानी कि कैसे, आप कैसे हैं, हाउ आर यू. आप कैसे हैं, हाउ आर यू. अगला शब्द है हैव, जिसका अर्थ होता है पास, जिसका अर्थ होता है पास या पास है. मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन. मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन. अगला शब्द है हैज, जिसका अर्थ होता है पास है. दोनों में फर्क फिर क्या है, हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे. हैव का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ करेंगे. जैसे उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक. उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक. अगला शब्द है हैड, जिसका अर्थ होता है पास था. क्या अर्थ होता है, पास था. मेरे पास एक पालतू जानवर था,
I had a pet. मेरे पास एक पालतू जानवर था. I had a pet. अगला शब्द है I जिसका अर्थ होता है मैं. I जिसका अर्थ होता है मैं. मैं एक छात्र हूं. I am a student. मैं एक छात्र हूं. I am a student. बढ़ते हैं आगे. Is जिसका अर्थ होता है. Is यानी कि है. वह एक चिकित्सक है. He is a doctor. वह एक चिकित्सक है. He is a doctor. If यानी कि अगर. If यानी कि अगर. अगर वह बुलाता है. If he calls. अगर वह बुलाता है. If he calls. In जिसका अर्थ होता है में. यह बैग में है. It is in bag. यह बैग में है. It is in bag. Into यानी के अंदर. Into यानी के अंदर. वह कमरे के अंदर आया. He came into the room. वह कमरे के अंदर आया. He came into the room. It जिसका अर्थ होता है यह. यह मेरी कलम है. It is my pen. यह मेरी कलम है. It is my pen. अगला शब्द है इट्स. IT के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है S. यही टूटकर बनता है इट इज. ये कॉन्ट्रैक्शन है. ठीक है. यह है. यह मेरी किताब है. इट्स माई बुक. या इट इज माई बुक. यह मेरी किताब है. इट्स माई बुक. या इट इज माई बुक. अगला शब्द है इट्स. ITS. इसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा हुआ. इसका अर्थ होता है इसका. जैसे इसका कवर ढूंढो. फाइंड इट्स कवर. इसका कवर ढूंढो. फाइंड इट्स कवर. जस्ट यानी कि अभी अभी. जस्ट. मैं अभी अभी आया. आई जस्ट केम. मैं अभी अभी आया. आई जस्ट केम. नो यानी कि जानना. नो यानी कि जानना. हम जानते हैं. वी नो. हम जानते हैं. वी नो. लाइक यानी कि पसंद. मुझे यह पसंद है. आई लाइक इट. मुझे यह पसंद है. आई लाइक इट. लॉन्ग यानी कि लंबा. यह लंबा है. दिस इज लॉन्ग. यह लंबा है. दिस इज लॉन्ग. लिटिल यानी कि थोड़ा. लिटिल मतलब थोड़ा. ये अनकाउंटेबल चीजों के साथ इस्तेमाल होगा. थोड़ा पानी. लिटिल वाटर. थोड़ा पानी. लिटिल वाटर. माई मेरा या मेरी. यह मेरी किताब है. दिस इज माई बुक. यह मेरी किताब है. दिस इज माई बुक. मेड यानी कि बनाया. मेड यानी कि बनाया. उसने यह बनाया. ही मेड इट. उसने यह बनाया. ही मेड इट. मच यानी कि ज्यादा. मच यानी कि ज्यादा. बहुत ज्यादा. टू मच. बहुत ज्यादा. टू मच. मैनी यानी कि अनेक. मैनी यानी कि अनेक. ये काउंटेबल चीजों के साथ इस्तेमाल होगा. जैसे अनेक किताबें. मैनी बुक्स. अनेक किताबें. मैनी बुक्स. नहीं इस्तेमाल होगा नो. मैंने कहा नहीं. आई सेड नो. मैंने कहा नहीं. आई सेड नो. नॉट. इसका इस्तेमाल भी नहीं के रूप में भी होता है. मेरे पास नहीं है. आई डू नॉट हैव. मेरे पास नहीं है. आई डू नॉट हैव. नाउ अब या अभी ऐसे इस्तेमाल होता है. अब मैं जाऊंगा. नाउ आई विल गो. अब मैं जाऊंगा. नाउ आई विल गो. ऑन जिसका अर्थ होता है पर. जैसे मेज पर. ऑन द टेबल. मेज पर. ऑन द टेबल. और जिसका अर्थ होता है या. किताब या कलम. बुक और पेन. किताब या कलम. बुक और पेन. ऑफ जिसका अर्थ होता है का. किताब का कवर. कवर ऑफ बुक. किताब का कवर. कवर ऑफ बुक.
आउट यानी कि बाहर, बाहर आओ, कम आउट, बाहर आओ, कम आउट। अदर यानी कि अन्य, अन्य पुस्तकें, अदर बुक्स, अन्य पुस्तकें, अदर बुक्स। ओनली जिसका अर्थ होता है केवल, ओनली, केवल वह जानता है, ओनली ही नोज, केवल वह जानता है, ओनली ही नोज। वन यानी कि एक, एक पुस्तक, वन बुक, एक पुस्तक, वन बुक। ओवर यानी कि सर के ऊपर, पंखा सर के ऊपर है, फैन इज ओवर द हेड, पंखा सर के ऊपर है, फैन इज ओवर द हेड। पिग्ड यानी कि उठाया, मैंने उसे उठाया, आई पिग्ड इट, मैंने उसे उठाया, आई पिग्ड इट। क्वेश्चन यानी कि सवाल, मेरा एक सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन। रेस्ट यानी कि आराम, आराम करो, टेक रेस्ट, आराम करो, टेक रेस्ट। शी जिसका अर्थ होता है वह, और ये इस्तेमाल होता है महिला के लिए, वह एक स्टूडेंट है या वह एक छात्रा है, शी इज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है, शी इज अ स्टूडेंट। सेड यानी कि कहा, उसने यह कहा, शी सेड इट, उसने यह कहा, शी सेड इट। सम यानी कि कुछ, मेरे पास कुछ पेन है, आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है, आई हैव सम पेन्स। सो यानी कि इसलिए, इसलिए मैंने बुलाया, सो आई कॉल्ड, इसलिए मैंने बुलाया, सो आई कॉल्ड। सो यानी कि देखा, सो यानी कि देखा, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। टू जिसका अर्थ होता है से, क्या अर्थ होता है से, जैसे सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। दे जिसका अर्थ होता है वे या उन्होंने, उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट, उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। तब यानी कि देन, तब मैं आऊंगा, देन आई विल कम, तब मैं आऊंगा, देन आई विल कम। दैट यानी कि वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। देयर, THEIR वाला देयर, जिसका अर्थ होता है उनका, और ये बिलोंगिंग को दर्शाता है, यह उनका घर है, इट इज देयर हाउस, यह उनका घर है, इट इज देयर हाउस। THERE वाला देयर, जो जगह बताता है, यानी कि वहां, वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग, वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग। देम यानी कि उन्हें, उन्हें बुलाओ, कॉल देम, उन्हें बुलाओ, कॉल देम। दिस यानी कि यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। अप यानी कि ऊपर, यह सीढ़ियों से ऊपर है, इट इज अपस्टेयर्स, यह सीढ़ियों से ऊपर है, इट इज अपस्टेयर्स। यूज यानी कि इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल करें, यूज इट, इसका इस्तेमाल करें, यूज इट। वेरी यानी कि बहुत, वेरी यानी कि बहुत, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। वॉज जिसका अर्थ होता है था, थे, थी, मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। वर जिसका अर्थ होता है थे, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। विथ जिसका अर्थ होता है साथ या साथ में, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। विल गा, गे, गी,
वह पढ़ाई करेगा, he will study. वह पढ़ाई करेगा, he will study. Where यानी कि कहाँ, जगह जब पूछनी हो, कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग. वेन यानी कि कब, वेन यानी कि कब, वह कब आ रहा है, वेन इज ही कमिंग, वह कब आ रहा है, वेन इज ही कमिंग. वी हम या हम लोग जाते हैं, वी गो, हम लोग जाते हैं, वी गो. यू तुम या आप, तुम जाओ, यू गो, तुम जाओ, यू गो. योर यानी कि तुम्हारा या आपका, तुम्हारी किताब, योर बुक, तुम्हारी किताब, योर बुक. तो भाई ये थे आज आपके ए से लेकर के जेड तक सारे के सारे उपयोगी, रोज की जिंदगी में उपयोग होने वाले शब्द. तो क्लास आज की यहीं तक. क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइए. चलिए सारे अटेंडेंस लगा दीजिए, प्रेजेंट मैम लिख करके अटेंडेंस लगा दीजिए. मुझे बता दीजिए कौन कौन क्लास देख रहा है. और चैनल अगर क्लास पसंद आई है तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए. बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई क्लास आती है आपको जरूर पता लग जाए. इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक आप मंगवा सकते हैं, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ई बुक आप मंगवा सकते हैं टेलीग्राम पर आकर के. टेलीग्राम पर आएंगे, सर्च करेंगे बी बैंकर, मिलेंगे सबसे पहले सर्च में 11,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, 11,000 से ज्यादा लोग आपको मिलेंगे. वहां पर बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ मिलेगा. इस लिंक के जरिए आएंगे तो भी आप सीधे इस पेज पर लैंड होंगे और आप ज्वाइन कर सकते हैं. ध्यान रखिएगा, जिम्मेदार छात्र बनिए, सही चैनल ज्वाइन करिए अगर अपनी तरक्की चाहते हैं तो. इस नंबर के जरिए आ सकते हैं तो भी इस पेज पर आएंगे, लैंड करेंगे, ज्वाइन करेंगे एंड यू आर गुड टू गो. आप ज्वाइन हो जाएंगे यहाँ पर इन तीनों किताबों की जानकारी प्राप्त करने के लिए या हमारी कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग की कोर्स. इन तीनों ही कोर्सेज में से आपको अगर कोई भी कोर्स करनी है तो आपको टेलीग्राम पर इसकी इंक्वायरी करनी होगी कि कोर्स का नाम लिख करके आप भेजेंगे और पूछ लेंगे क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आपके लिए कोई ऑफर है क्या, आपको कैसे क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है. ये जो भी क्वेरीज हैं आपके दिमाग में ये सारी आपको टेलीग्राम पर बता दी जाएंगी. तो टेलीग्राम पर जब भी आप मैसेज करें ध्यान रखें लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है रिप्लाई मिलने में. और अगर आपने मैसेज कर दिया है तो प्रतीक्षा करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा. क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.